हेलो एवरीवन, दिस इज आकृति एंड आज हम पढ़ने वाले हैं विलोम शब्द। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि विलोम शब्द क्या होते हैं। यानी विलोम शब्द क्या होते हैं। ठीक है, तो विलोम शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ क्या हो, एक दूसरे के विपरीत हो, यानी क्या, उल्टा हो। यानी क्या बोल रहा है, विलोम शब्द हम उसे कहते हैं जो जो क्या हो, जिसका अर्थ विपरीत आए। क्या विपरीत, विपरीत का मतलब होता है उल्टा, एक दूसरे के उल्टा हो, उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं विलोम। क्या, विलोम कहते हैं। ठीक, जैसे अगर इसका एग्जाम्पल देखें, क्या देखें, इसका अगर उदाहरण देखें तो दिन का क्या हो जाता है, रात, उल्टा हो गया ना। अगर दिन है तो रात बोल दिए, अच्छा है तो बुरा बोल दिए, आगे है तो पीछे। ठीक है, तो यही होता है विलोम शब्द। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि विलोम शब्द क्या होते हैं। जैसे एक दूसरे के विपरीत, ठीक है, विपरीत जिसका अर्थ है, ठीक, एक दूसरे के विपरीत जिसका अर्थ है उसे विलोम कहते हैं, यानी उल्टा। विपरीत का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि जैसे दिन का हो गया रात, ठीक, अच्छा का हो गया बुरा, और आगे का हो गया पीछे। ठीक, ये तो बहुत सिंपल चीज़ है, लेकिन आइए अब आपको और भी चीज़ें इसके बारे में हम बता रहे हैं। यहीं पे अगर इसको समझा जाए एक थोड़े आसान मतलब एक तरह से आपको और आसान लगने लगेगा ये चीज़। जैसे विलोम शब्द पहचानने की ट्रिक क्या है, सबसे अच्छा ट्रिक ये है कि मतलब उल्टा सोचो। क्या सोचो, उल्टा सोचो। कैसे, अगर किसी शब्द का उल्टा अर्थ सोचने पर दूसरा शब्द बने तो वही विलोम है। क्या बोल रहा है, अगर हम कोई शब्द सोच रहे हैं, ठीक है, और सोचने पे उसका विपरीत चीज बन रहा है, क्या, उल्टा बन रहा है, ठीक, तो बस उसे ही हम क्या कह देंगे कि वो विलोम है। क्या है, वो विलोम शब्द है। और एक एग्जाम्पल भी देख लेंगे इसका, जैसे अमीर का उल्टा हो जाएगा गरीब। हाँ, अमीर का उल्टा क्या हो जाएगा, गरीब हो जाएगा। तो वही होता है क्या, विलोम। अब तो आपको पता चल गया होगा कि विलोम क्या होता है। अगर देखा जाए तो अ शब्द जो होता है, अन और नी, ठीक, लगाओ या हटाओ इसको। क्या बोल रहा है, चाहे इसको लगा दो और चाहे हटा दो, चाहे लगाओगे और चाहे हटाओगे, दोनों में ही क्या बनेगा, विलोम शब्द ही बनेगा। ठीक, बहुत से विलोम शब्द इन्हीं उपसर्गों से बनते हैं। क्या बोल रहा है कि बहुत सारे ऐसे विलोम शब्द हैं जो इन्हीं उपसर्गों से मिलके बनता है। कौन कौन से उपसर्ग से, जैसे अ हुआ, अन हुआ, नी हुआ, इन्हीं से क्या होते हैं, मिलके बनते हैं। कैसे समझेंगे, आइए इसको देख के समझेंगे। पहले अ के लिए समझे, अ जो उपसर्ग है उससे भी कितने बहुत सारे विलोम शब्द बनते हैं। कौन कौन से, जैसे एग्जाम्पल में देखें, अधर्म का क्या हो जाएगा, धर्म हो जाएगा। यहाँ पे भी अ लगा हुआ है, ठीक, लगा हुआ है ना। और अंधकार का प्रकाश हो जाएगा। आपको सब में दिखेगा क्या, अ दिखेगा, दिखेगा, हाँ दिख भी रहा होगा। ठीक, तो जैसे अमृत का क्या हो जाएगा, विष हो जाएगा। ठीक, अल्प आयु का दीर्घ आयु हो गया, अविश्वास का विश्वास हो गया। ठीक, और अज्ञान का क्या हो गया, ज्ञान हो गया। ठीक, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो अ उपसर्ग होते हैं, इनसे ये सब क्या है, इन्हीं से ये सब विलोम शब्द बने हुए हैं। अब इन्हें आप चाहे लगाओ या हटाओ, दोनों तरफ से ही ये क्या बनेंगे, एक दूसरे के विलोम शब्द ही बनेंगे। ठीक, तो अभी आपने क्या देखा, अ उपसर्गों से बनने वाले कुछ विलोम शब्द को देखा है। ठीक, समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या देखेंगे, अन उपसर्ग से बनने वाले कुछ विलोम शब्द। देखिए, ये जो अन और नी शब्द है ना, इन्हीं से काफी सारे क्वेश्चन पूछ लेता है, किसमें, हमारे बोर्ड एग्जाम में। तो इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एक तरह से समझा जाए तो ये बहुत ही अच्छा भी है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और इसको याद रखने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो आइए देखते हैं अन से, क्या, अन अन वाले जो उपसर्ग होते हैं उनसे बने विलोम शब्दों को। तो अब देखेंगे अन से शुरू होने वाले वाला उपसर्ग, मतलब जो अन से शुरू होता है उपसर्ग। अब उसको देखेंगे, अनचाहा, यानी चाहा हुआ, चाहे मन चाहा बोल दो। ठीक, इसका देखो दो विलोम शब्द निकल गया। ठीक,
अब देखते हैं अनदेखा का, जैसे देखा हुआ या देखा। अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि वहां पे क्या बोला था, चाहे उसको उल्टा लगाओ या सीधा लगाओ, ठीक। तो यहाँ पे जैसे आपको लग रहा था कि हाँ यहाँ पे ये रहना चाहिए और ये यहाँ पे रहना चाहिए, तो ऐसी कोई बात नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए इसमें, क्योंकि उसमें मैंने बोला कि चाहे उल्टा लगाओ चाहे सीधा, चाहे इसको इधर कर दो और चाहे इसको इधर कर दो, लेकिन दोनों जहाँ भी आप रखोगे दोनों तरफ से एक दूसरे के विपरीत ही आएंगे। क्या आएंगे? विपरीत, यानी उल्टा ही आएंगे, ठीक। तो इसके लिए आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे अनदेखा का क्या हो गया? देखा हुआ या देखा, ठीक। अनजानी का क्या हो जाएगा? जानी हुई। अनहोनी का होनी, और अनर्थ का क्या हो जाएगा? अर्थ हो जाएगा। और अनसुना का अनसुलझा का सुलझा हुआ, ठीक। अब आपको समझ में आ रहा होगा ये अन उपसर्ग से शुरू होने वाले, मतलब ये जो अन उपसर्ग होते हैं उनसे शुरू होने वाले ये विलोम शब्द हैं। जैसे सब में आपको दिख रहा है ना, अन अन अन। तो ऐसे ही आप क्या कर लेंगे, आपको इसको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अगर कहीं पे क्या दिखेगा, अ उपसर्ग से शुरू होने वाले, अन से और नी से, नी का भी अभी हम देखेंगे, आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक। अब आइए देखते हैं नी उपसर्ग से। क्या? नी से शुरू होने वाला उपसर्ग कैसे? जैसे कि निडर हुआ, निडर का हो जाएगा डरपोक। हाँ, निर्जीव हुआ सजीव हो जाएगा। निर्दय हुआ दयालु हो गया, ठीक। निष्कपट हुआ कपटी हो जाएगा। निर्बल हुआ सबल हो गया, ठीक। अब यहाँ पे आपको सब जगह दिख रहा होगा नी शब्द, दिख रहा है ना? हाँ, आपको यहाँ पे नी का शब्द दिख रहा होगा, ठीक। चाहे आप, अब आपको मैं फिर बता रही हूँ, चाहे आप इधर करो, दोनों तरफ से वो एक दूसरे के विपरीत ही आएगा, उल्टा ही आएगा, ठीक। तो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है भाई, सब में नी नी शब्द लगा हुआ है, यहाँ पे बन गया, ठीक, इसका विलोम शब्द। तो आपको बहुत ही आसानी होगी क्या, इसको बनाने और समझने में, किसमें? एग्जाम में, ठीक। तो इसीलिए आपको यहाँ पे इतना चीज पता होना चाहिए। क्या कौन कौन सा जाना हमने? अ का जान लिया, अन का जान लिया और नी का जान लिया, ठीक। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। और कुछ ऐसे भी होते हैं, देखिए, कुछ ऐसे भी होते हैं जो शब्द एक दूसरे के विरोधी हों। जैसे कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो क्या एक दूसरे के विरोधी हों, ठीक। कैसे समझेंगे? जैसे गर्म का हो गया ठंडा, अब इसे भी आप विलोम ही बोलोगे, लेकिन ये एक दूसरे के विरोधी तो हुए ना। हाँ, गर्म हुए तो ठंडा, दिन हुआ तो रात, नया हुआ तो पुराना, ठीक। तो आपको ये भी जानना था कि कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो एक दूसरे के विरोधी होते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा, गर्म का हो गया ठंडा, दिन का हो गया रात, और नया का हो गया पुराना, ठीक। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या देखेंगे, अब यहाँ पे हम वो सभी ऐसे इंपॉर्टेंट विलोम शब्द देखेंगे जो क्या करता है, अक्सर एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, बार बार पूछा हुआ है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसके लिए? आपके एग्जाम के लिए, ठीक। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसे विलोम शब्द जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्या है? दिन का हो जाएगा रात, हाँ, दिन का रात हो जाएगा। सुख का दुख हो जाएगा। सत्य का असत्य हो जाएगा, ठीक। जीवित का मृत हो जाएगा। अमीर का क्या हो जाएगा? गरीब हो जाएगा। ऊंच का नीच हो जाएगा। न्याय का अन्याय हो जाएगा। प्रेम का दृढ़ हो जाएगा। तो इसमें जानते हैं अच्छी बात क्या है कि इसमें अक्सर क्या करता है, बहुत टफ टाइप से नहीं पूछता है, बहुत ही अच्छे, क्योंकि देखिए अभी आप लोग 10th क्लास में है, तो उसको एग्जामिनर को भी पता है कि आपको किस लेवल तक की चीज़ों को आता होगा समझने, ठीक। तो वो भी क्या करता है, बहुत टफ नहीं देगा, आपको भी समझने में काफ़ी आसानी होगी। जैसे आपको पता ही होगा, नॉर्मली अगर देखा जाए तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि हाँ, दिन का रात होता है, सुख का दुख होता है, सत्य का असत्य होता है। और बाय द वे आपको नहीं भी पता होगा तो अभी मैंने जैसा कि आपको बताया कि विलोम शब्द क्या होते हैं, कुछ एक दूसरे के उल्टे विपरीत, कुछ अन से तो शुरू होने वाले शब्द होते हैं। तो उन सब से आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ, ये भी इसके विपरीत में दिन का रात हो गया ना। तो आपको ये सारी कॉमन रूप से अगर देखा जाए तो आ रहा होगा, ठीक। कुछ ही ऐसे आपको मिलेंगे जो आपको नहीं आता होगा, तो वो हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि भाई देखना ज़रूरी होता है। जब तक आप देखोगे नहीं, सीखोगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कभी कभी ऐसा था जो चीज़ आपको आता भी है वो चीज़ भी आपको भूल जाता है। इसलिए देखना ज़रूरी है, ठीक है, समझना ज़रूरी है।
तो इतना हमको समझ में आ गया। आरंभ का क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा, ठीक। सफलता का असफलता हो जाएगा ना, क्योंकि देखिए इसका उल्टा हो गया, सफलता मतलब असफलता, ठीक। मित्र का हो जाएगा शत्रु हो जाएगा, दुश्मन बोले या शत्रु बोले। ग्रीष्म का हो जाएगा शीत, प्रकाश का क्या हो जाएगा, अंधकार हो जाएगा। हानि का लाभ हो जाएगा, आगमन का क्या होगा, निरागमन, और उत्थान का पतन हो जाएगा, ठीक। अब आपको समझ में आ रहा होगा। मैं समझ सकती हूँ आपको कुछ ऐसे शब्द हैं जो नहीं समझ में आए होंगे, जैसे ये नहीं आया होगा, ये नहीं आया होगा। तो क्या करेंगे, जब हम चीज़ों को देखेंगे, ठीक, देखेंगे सीखेंगे, तो क्या आएगा हमारे दिमाग में वो चीज़ें देखने से भी कई बार क्या आती हैं, अच्छे से फीड हो जाती हैं, ठीक। तो देखना जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आपको ये लग रहा है कि हाँ अब मैम ने बता दिया, इतना आसान सारा चीज़ आता है तो फिर इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है, क्यों, क्योंकि अगर आप देखेंगे नहीं तो आपको ये चीज़ें भी भूल सकते हैं, किसमें, एग्जाम में। और वही तो जरूरी है, एग्जाम के लिए तो आप पढ़ रहे हैं, तो देखना बहुत जरूरी है। अब क्या हो जाएगा, आशा का निराशा हो जाएगा, ठीक। विनय का क्या हो जाएगा, अभिनय हो जाएगा। एक का अनेक हो जाएगा ना। छोटा का बड़ा हो जाएगा। बलवान का क्या हो जाएगा, निर्बल हो जाएगा। प्राचीन का नवीन हो जाएगा। आगे का पीछे हो जाएगा। उपस्थित का क्या हो जाएगा, अनुपस्थित हो जाएगा, ठीक। तो लगभग ऐसे इसमें सारी चीज़ें आ रही हैं जो आपको बेसिकली पता रही होगी, ठीक, और अभी भी आपको पता होगा। लेकिन मैंने क्या बोला कि बार बार चीज़ों को देखने से क्या होता है, दिमाग में फीड हो जाता है, जिससे, क्योंकि कभी कभी होता है कि एग्जाम में आप भूल जाते हो। तो इस वजह से मैं बार बार वो सारी चीज़ें आपको दिखा रही हूँ। शकल का हो जाएगा निशेष, ठीक। देश का क्या हो जाएगा, विदेश। सर्दी का गर्मी। पाप का पुण्य हो जाएगा ना, पाप का पुण्य। शांति का अशांति। सज्जन का दुर्जन। आग का पानी हो जाएगा, और नरक का स्वर्ग हो जाएगा, ठीक। तो अब हम आगे भी कई सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सॉरी सॉल्व नहीं, देखेंगे, ठीक। शुद्ध का अशुद्ध हो जाएगा। विनम्र का घमंडी हो जाएगा। उजाला का अंधेरा, ये क्या है, इसका विपरीत है, ठीक, इसका विपरीत है ना। जीव का निर्जीव हो जाएगा। जन का निजी हो जाएगा। आरोग्य का क्या हो जाएगा, रोग हो जाएगा, ठीक। सत्य का झूठ हो जाएगा, ठीक। झूठ बोलेंगे आप बोल दें, असत्य भी बोल सकते हैं, सत्य का असत्य भी होता है, ठीक। अब राजा का प्रजा भी हो सकता है, या रंक भी हो सकता है, ठीक, हो सकता है। तो अब हम, और इतना हमने देखा जैसा कि, तो अब ये कितना है, ये एग्जाम के लिए बहुत ही काफ़ी है, क्योंकि यहाँ पे हमने जितने भी आपको दिखाए हुए हैं विलोम शब्द, वो क्या है, वो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और ज़रूरी नहीं है कि वही पूछे, लेकिन सेम इसी की तरह पूछेगा, ठीक। कोई ना कोई तो इसमें से फंस ही जाएगा। तो अब क्या, अगर आपको मेरी बताई हुई सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी, और समझ में भी तभी आएंगी जब आप क्या करेंगे, इसे पूरा अच्छे से देखेंगे बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, ठीक। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।